इसलिए हमने अगर गुरु बना लिया है तो मैं अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखूं। गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, उनके सिकत को ही गाना चाहिए। फिर कोई आके हमें कुछ भी कहे तो बातों में किसी की नहीं आना चाहिए, गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए। तो बंधुओं, ये श्रद्धा का विषय है। कहने का तात्पर्य भगवान से अगर मांगना ही है तो यही कहना कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना संसार की धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। दुबड़ी के वाले कहेंगे हमें तो चाहिए। किसको नहीं चाहिए? दौलत चाहिए। दुबड़ी वाले क्या, दुबड़ी वाले तो कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान देव सास गुरु के प्रति हमारी आस्था बने रहे। हाँ, पारस बाबा सब दे देता, लेकिन पारस बाबा उसी को देता है जिसको पारस बाबा के प्रति आस्था होती है। सुमेरु पर्वत के समान आस्था होती है, तभी पारस बाबा देता है, अथवा पारस बाबा भी तुम लोगों जैसे को देने वाला नहीं है। इसलिए बंधुओं, मांगना तो यही मांगना कि हे प्रभु, पहली बात तो मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, अगर आप मेरी भक्ति से खुश हो तो बस यही चाहता हूँ कि भाव भाव में मुझे आपका दर्शन मिलता रहे और मुझे आपके प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने शाश्वत जैन धर्म के प्रति हमेशा विश्वास बना रहे, आस्था बनी रहे। इसके अलावा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना मांग लिया, दुनिया की सारी दौलत मांग ली। जिसको आस्था है वही सिद्धालय में विराजमान हो पाएगा, जिसको अपने देव सास गुरु के प्रति श्रद्धान होता है वही सिद्धालय में शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो संसार के दुख के भागी तो बने हो और दुखी रहोगे। संसार में, दुख भरे संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके प्रभावशाली कमलों को पाकर के भी अगर मैंने आपका चिंतन नहीं किया तो मुझ जैसा अभागा और कौन हो सकता है? कोई नहीं। अभागा कह रहे हैं अपने आप। अगर तुमको कोई अभागा कह दे तो अभी लड़ने बैठ जाओ। अगर मुझे उसने ऐसा क्यों कहा, अपने आप को कोस रहे हैं कि प्रभु मैंने शरण में संसार में गया लेकिन आज तक आपके पास नहीं आ पाया, और आया भी तो मांग करके भिखारी बन करके चला गया, कभी पुजारी बन करके नहीं गया। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आजकल मंदिरों में भिखारियों की संख्या ज्यादा हो गई है और पुजारियों की संख्या कम हो गई। बुरा लगे तो बुरा खा लेना, सही है ना? लेकिन कहेंगे तो सही, क्योंकि कहें सीख गुरु करुणाधार। गुरु करुणा होकर के समझा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर दया आती है। गुरु यही चाहते हैं कि आप इस दुखी संसार में कभी ना भटको। जब आपको देखते हैं, आपके चेहरे को देखते हैं, आप दुखी होते हैं तो साधु द्रवित हो जाता है कि देखो मानव पर्याय खराब जा रही है। धर्म ध्यान भी, क्योंकि जब तक पुण्य नहीं होगा तो ये मिलने वाला नहीं, और ये होंगे तभी धर्म ध्यान कर पाओगे। सभी एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए बंधुओं, वह क्या अभागा कि भगवान मुझ जैसा अभागा और कौन होगा। इसलिए प्रभु अब तो जागा, कहीं भी भटका हूँ, अब प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। मैं आपको भाव भाव में भगवान आपका दर्शन, गुरु आपके कहते हो, शिष्य कहता है कि हे गुरु, भाव भाव में आप हमारे गुरु बने और हम आपके शिष्य बने। हे गुरुवर भाव भाव में हमें तेरे ही शिष्य बने। हे गुरुवर भाव भाव में हमें तेरे ही शिष्य
जब तक मुक्ति ना मिल जाए साथ तेरा वश रहे। कि हे गुरुवर भाव भाव में बस मैं आपका शिष्य बनता रहूं, ऐसा भक्त कह रहा है पारसनाथ भगवान के सामने आकर के, हे भगवान भाव भाव में मुझे आपका दर्शन मिलता रहे, इसके अलावा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन्हीं पुनीत भावों के साथ समय आपका पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान ने की। महाराज कुमुद चंद्र स्वामी कल्याण मंदिर के अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, कल बताया था भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु भाव भाव में आप ही मेरे स्वामी बने, जन्म जन्मांतर में प्रभु आप ही मेरे स्वामी बने रहें और मेरा कोई स्वामी ना हो। क्योंकि भक्त की यही परिभाषा होती है, जहाँ समर्पण होता है वही इस प्रकार की भाषा अंदर से निकलती है। अगर जहाँ समर्पण नहीं होता तो वहाँ तो कभी इस जगह जाते हो, कहीं उस जगह जाते हो, लेकिन कभी एक के होकर के नहीं रह पाते। तो बंधुओं, ये समर्पण की भाषा है। भक्त पूर्णतः समर्पित होकर के प्रभु के चरणों में आया है और प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, अगर भक्ति का फल मैं यही चाहता हूँ कि हे प्रभु मुझे भाव भाव में, भाव भावांतरों में बस आप ही मेरे स्वामी बने रहें, जिससे मैं अपने जीवन को आदर्शमय बना सकूं। एक शिष्य होता है, अपने गुरु से प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, प्रभु के चरणों में बस यही चाहता है कि हे प्रभु भाव भाव में मुझे आप जैसे गुरु मिले। हे गुरुवर, आप जैसे गुरु को पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। क्योंकि बंधुओं, शिष्य की क्या औकात थी, आज हम हैं जो है गुरु की बदौलत है। आज जो भी जिसकी आज पूजा कर रहे हो, इसका सारा श्रेय पूज गुरुवर को जाता है। जितनी आप प्रशंसा करो, इसका सारा श्रेय पूज गुरुदेव को जाता है। क्योंकि हमने बताया था कि जब तक बिके नहीं थे, जब तक कोई मोल नहीं था। जब तक बिके नहीं थे, तब तक कोई मोल नहीं था। गुरुवर, आपने मुझे खरीद कर अनमोल बना दिया। बंधु की आज जो अनमोल बनाया है, ए गुरु की अनुकंपा, गुरु की कृपा और गुरु का आशीर्वाद। मैं भी वहां पर कुमुद चंद्र स्वामी भगवान से, पारसनाथ भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे भाव भाव में आप मेरे स्वामी बने और मैं यहाँ से गुरु के चरणों में परोक्ष रूप से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुदेव, भाव भाव में मुझे आप जैसे गुरु मिले। जब तक मेरा कल्याण ना हो जाए, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए, भाव भाव में बस मुझे आप ही चाहिए। आपके चरण मुझे मिलते रहें, आप मेरे गुरु बने तो मैं नियम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं। तो एक बंधुओं, अपनी परिभाषा, अपना समर्पण बोलता है। तो हमने आज अंतिम 43 अथवा 44 का आप देख रहे हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, जो भव्य जन आपकी पूजा करते हैं प्रमाद छोड़कर, ऐसा नहीं आलस में प्रमाद, सर्दी पड़ रही है कौन मंदिर जाए,
विधान होना है, सर्दी का मौसम है, कैसे बैठेंगे, ठंड लगेगी। अरे बंधुओं, कंबल वाले ही कंबल ओढ़ते हैं, कंबल वालों को ही कंबल की आवश्यकता पड़ती है। जिसके पास अधिक बल होता है उसको कभी कंबलों की आवश्यकता नहीं होती है। साधु संतों का चिंतन करना, उन मुनिराजों का चिंतन करो कि वह कैसे रहते होंगे। आखिर उनका शरीर और तुम्हारा शरीर कोई अंतर थोड़ी है, कोई ऐसा अलग से सहनन तो है नहीं। वही पंचम काल में तुमने जन्म लिया, वही पंचम काल में उन्होंने जन्म लिया, हम लोगों ने जन्म लिया। हम लोग कैसे सहन करते हैं बंधु। नरकों में कितना सर्दी, इतनी सर्दी पड़ती, कितनी गर्मी पड़ती, अनंत। और तो क्या 33 सागर की आयु व्यतीत करके आ गए, लेकिन जितने सुखों में आए उतने ही हम प्रमादी होते जा रहे हैं। आज आपको सर्दी लगती है, मैं हमेशा कहती हूँ, ए बताओ, जब तुम्हारे शरीर में इतनी सर्दी है तो मुख कैसे वही सहन कर लेता है। कितनी भी सर्दी पड़ी हो, क्या मुख को ढकते हो क्या? ठीक है, रात में सोते समय ढक लेते होगे, लेकिन चलते फिरते, काम करते, खाते समय मुंह ढकते हो क्या? मुख को भी पूरा बांध के रखो तो कैसे सहन कर लेता है बंधु। ये हमारी कमजोरी, हमारा उपयोग उस सर्दी में लगा हुआ है। इसलिए कह रहे हैं, प्रमाद छोड़ करके, जो भक्त प्रमाद छोड़ करके, आलस को छोड़ करके ओ बंधुओं भगवान की आराधना करते हैं, भगवान को एक टकटकी लगा करके देखते हैं। और जब एक टकटकी लगा करके देखते हैं, मन गदगद हो जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। और आप भजन में भी पढ़ते हो, रोम में से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, प्रभुवर नाम तुम्हारा। ऐसा दो बलिदान कि फिर ना पाओ जन्म दोबारा। रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, गुरुवर नाम तुम। कि रोम रोम पुलकित होना जाना चाहिए, क्योंकि बंधुओं जितने खुश होकर के आओगे उतने ही तुमको कर्मों की निर्जरा होगी, और जितने मुंह बना करके बैठना तो पड़ेगा ही। अब समो शरण आया है तो उसमें बैठोगे तो जरूर, क्योंकि हमने कहा था कि ये रिजर्वेशन होगा। अभी से रिजर्वेशन और समो शरण में अब आपकी ही पहचान है, हमारी नहीं, हमारी तो हो चुकी। आपकी पहचान रहेगी कि आप उस समो शरण में कौन पहुंचता है। सम्यक दृष्टि जीव ही समो शरण में जाता है। समो शरण की में बैठ करके भगवान की आराधना करके वो एक दिन अपने मोक्ष सुख की टिकट करा लेता है, रिजर्वेशन करा लेता है। ओ बंधुओं, मिथ्या दृष्टि जीव कभी मंदिर में उस समो शरण में आ ही नहीं सकता। ऐसा नियम है कि जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वह बाह्य विभूतियों को देख करके, बाहर की सुंदरता को देख करके बाहर के बाहर लौट जाते हैं, कभी समो शरण में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। यह ऐसा वैसा समो शरण नहीं बंधु, तुम्हारे मन वांछित फल देने वाला समो शरण। आप एक बार उस समो शरण में भगवान की आराधना करके तो देखो, अगर तुम्हारी जिंदगी में बदलाव ना आए तब आप कहना, लेकिन बैठना भावों के साथ।
अगर भावों के साथ नहीं बैठे तो उसका फल क्या होता है हम बता चुके थे, आप भी पढ़ चुके हो। इसलिए बंधुओं, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो भगवान आपको टकटकी लगा करके देखते हैं और देखते ही मन गदगद हो जाता है। जब भगवान को देखते हैं मन गदगद। अति पुण्य उदय में आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। खुश हो जाता, इतना खुश हो जाता है कि हे भगवान, मेरा कितना पुण्य का उदय कि जो मुझे आपका दर्शन मिला। इस तरह से जब मन रोमांचित हो जाता है, मन पुलकित हो जाता है, और कैसे अच्छे वस्त्र पहन करके, गंदे वस्त्र नहीं, फटे हुए वस्त्र नहीं, जो फटे हुए वस्त्र पहन करके भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, उनके घर में हमेशा दरिद्रता रहती है, उनके घर में हमेशा कलह रहती है। इसलिए कभी भी मंदिर के वस्त्र इतने साफ होना चाहिए, बढ़िया व्यवस्थित होना चाहिए। जहाँ तुम्हारा संसार कम होना है, जहाँ तुमको सच्चे सुख की प्राप्ति होना है, वहाँ पर तुम ऐसे फटे हुए कपड़े पहन करके आ गए। इतने गंदे, कहीं कहीं तो ऐसे गंदे कपड़े देखने मिलते हैं कि देखने से ही मन खराब होता है। कि देखो, जब शादियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, 5-5, 10-10 हजार, 20-20 हजार की साड़ी, और वह भी एक दिन पहनना है, दूसरे प्रोग्राम में भी नहीं पहनेंगे। माता जी को मालूम है, भले ही माता जी ने नहीं पहने तो क्या होगा, लेकिन आप लोगों को देख करके हर तरह का अनुभव होता है। यानी 10-10, 20-20 हजार की साड़ी, और वही आज पहन ली तो कल नहीं पहनोगी, और तो क्या 1 महीने बाद शादी आती है उसमें भी नहीं पहनोगे। 10,000 रुपये खराब कर, वहां तुम्हारी अगर वही साड़ी पहनोगे तो शान घट जाएगी, लोग क्या कहेंगे। ओ बंधु, भगवान के सामने, 3 लोग के सामने ऐसे गंदे कपड़े, अब उसके लिए क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आती है। इसलिए बंधुओं, कभी भी हो साफ कपड़े पहन करके आओ, बढ़िया व्यवस्थित कपड़े पहन करके आओ,